नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। अगली बार बहुत से यूपी किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ। 11 महीनों में सिर्फ 57% की हुई फार्मर रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए 2.8 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री का लक्ष्य है, जिसमें से अभी तक 57.47% किसानों का पंजीकरण हुआ है। सरकार ने अप्रैल 2026 से इसे अनिवार्य कर दिया है। कम पंजीकरण वाले जिलों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सम्मान निधि के पात्रों का सत्यापन भी चल रहा है और हाल ही में 2.15 करोड़ किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिला है। यूपी के कई जिले बने कोल्ड आइलैंड। अब धुंध छाने के असर। पूर्वैया हवा चलने से रात का तापमान भले ही बढ़ गया हो, लेकिन दिन का पारा घट गया। बुधवार को सीजन का सबसे अधिकतम पारा रिकॉर्ड किया गया है। रात का पारा 12वें दिन पर 10 डिग्री सेल्सियस इससे नीचे रहा। बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। यूपी के लोगों को रोजगार से लेकर सरकारी योजनाओं तक का लाभ मिलेगा। बहुत कम आएगी ये आईडी। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसके लिए फैमिली आईडी राशन कार्ड की तरह काम करेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन अपने आप बन जाएगी। जनपद में 2.5 लाख लोगों की फैमिली आईडी बननी है, जिनमें से 30,000 बन चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करके या विकास भवन जाकर आईडी बनवा सकते हैं। ये बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में भी सहायक होगी। बिहार के सीएम की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को अखिलेश ने पुरानी फोटो शेयर कर दी बधाई। बिहार के सीएम की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को अखिलेश यादव ने पुरानी फोटो शेयर कर दी बधाई। अखिलेश ने लिखा कि आगामी पूरे 5 सालों के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी योजना 23 नवंबर से 40,000 लोग होंगे शामिल। सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा। लखनऊ में 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच 29वें राष्ट्रीय जमहूरी का आयोजन किया जा रहा है। डिफेंस एक्सपो में चलने वाले स्काउट गाइड के इस 7 दिवसीय आयोजन में देश भर से 40,000 से ज्यादा मेहमान लखनऊ आने वाले हैं। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खुद निरीक्षण कर तैयारियों को परखा। आयोजन में 30,000 स्काउट गाइड कैडेट तो करीब 10 से 15,000 अन्य लोग शामिल होंगे। मेरठ, कानपुर, आगरा, मथुरा के लिए सीएम योगी का प्लान। जानिए किन शहरों के तर्ज पर होगा विकास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन की समग्र शहरी विकास की समीक्षा करते हुए 3 शहरों को अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज मॉडल पर विकसित कराने की योजना तय की है। कुल 478 परियोजनाओं में यातायात सुधार, मल्टी लेवल पार्किंग, स्मार्ट रोड, ग्रीन कॉरिडोर, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और धार्मिक स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है। सीएम ने समयबद्ध, गुणवत्ताबद्ध काम और पीपी मॉडल के निवेश करने के निर्देश दिए। ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज ने सुनाई। अगली तिथि 3 दिसंबर की मुकर्रर। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले से जुड़े कई मुकदमों पर जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजा की अनुमति और तहखानों के ASI सर्वे की मांग पर पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति पेश करने के लिए समय मांगा। अदालत ने अगली सुनवाई 30 दिसंबर को तय की है। तालाब के ताले पर सुनवाई जारी और अन्य धार्मिक कार्यों की अनुमति पर विचार चल रहा है। योगी बोले डबल रफ्तार से बढ़ेगा बिहार। केशव ने कहा फर्जी वोटिंग से मलाई खाने वाले दल जमीन पर आए। बिहार में कल गांधी मैदान पर इतिहास रच गया। नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको शुभकामनाएं दी। बलरामपुर डीएम बोले किसान परेशान हुए तो बर्दाश्त नहीं। खाद सप्लाई में लापरवाही पर नाराज हुए, ट्रांसफर का फटकारा दिया। बलरामपुर के दुसा स्थित पीसीएफ गोदाम में गुरुवार को जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रबी सीजन के लिए उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था में कई कमियां पाई गई, जिसमें विभाग में हड़कंप मच गया। यूपी बोर्ड 2026 बदले आकार में तैयारी होगी। 2.6 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं। बोर्ड की नकल विहीन परीक्षा कराने की तैयारी। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 को नकल विहीन कराने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 52.30 लाख छात्रों और छात्राओं के लिए लगभग 2.6 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं मुद्रित होंगी। उत्तर प्रदेश पुस्तिकाओं का आकार बदल जाएगा। 2 पेज कवर लगाए जाएंगे। परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। उत्तर पुस्तिका लंबवत आकार की होगी, जिससे विद्यार्थी को लिखने में आसानी हो सकती है।
रामपुर जेल में आजम अब्दुल्ला सुरक्षा बढ़ाई गई। जेल अध्यक्ष बोले, राजनीतिक बंदियों के कारण ये फैसला लेना पड़ा। रामपुर जेल की सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई। ये कदम पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के जेल में बंद होने के बाद कदम उठाया गया है। ये व्यवस्था राजनीतिक बंदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीड़ के प्रबंध के उद्देश्य पर की गई है। फ्री की तनख्वाह ले रहे हो, जेल भिजवा दूंगा, बीएलओ पर जमकर भड़के एसडीएम। बस्ती में एसआईआर की प्रगति का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम सदर शत्रुघ्न पाठक बीएलओ पर उस टाइम भड़क गए। एसडीएम ने उसे कड़ी लताड़ लगाई और काम में लापरवाही पर जेल भेजने की चेतावनी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। 2500 से सीधे 25,000 रुपए, 10 गुना बढ़ाई गई पुराने वाहनों की फिटनेस टेस्ट फीस। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि सरकार ने फिटनेस फीस की हाई कैटेगरी के लिए गाड़ी की आयु सीमा घटा दी। पहले जहां 15 साल से पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट की फीस में भारी संशोधन किया है। नई दरें कुछ वाहनों के लिए पहले से 10 गुना तक बढ़ गई है। ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत लागू किए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बार बार अपनी चिंताएं व्यापक की हैं और अब हालात काफी बिगड़ जाने के कारण उन्हें मजबूर होकर मुख्य निर्वाचन आयोग CIC को यह पत्र लिखना पड़ा कि अब आधार कार्ड में आएगा फोटो वाला QR कोड। सेकंड्स में होगी असली नकली की पहचान। मिनटों में मिलेगा सिम, लोन खुलेगा खाता। UDI आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जल्द ही आधार में फोटो वाला QR कोड जोड़ दिया जाएगा, जिससे पहचान की जांच और आसान, तेज और सुरक्षित होगी। जाने क्या बदलेगा और क्या क्या फायदा मिलेगा। आज भारत में आधार कार्ड हर जगह काम आता है, चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, सिम लेना हो, इलाज करवाना हो या सरकारी योजनाओं का फायदा। ऐसे में इसकी सुरक्षा और पहचान की सटीकता बहुत जरूरी होती है। इसी को देखते हुए UDAI ने अब आधार कार्ड में बड़े बदलाव जारी किए हैं। नया आधार कार्ड अब फोटो के साथ QR कोड भी आएगा। यूपी में अब एक फोन कॉल पर साफ कराएं घर के बाहर की नाली। नोट कर लीजिए ये नंबर। यूपी सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल में पोस्ट किया है, हर नगरीय समस्या का समाधान सिर्फ एक कॉल पर। नगर सेवाओं से जुड़ी आपकी हर समस्या, जलभराव, पथ प्रकाश, स्वच्छता, कर भुगतान या कूड़ा कलेक्शन, अब सिर्फ एक नंबर पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1533। समाजवादी पार्टी को लगा तगड़ा झटका, विधायक का हुआ निधन, लंबे समय से थे बीमार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य के घोसी सीट से पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सुधाकर सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। अब कुत्ते के काटने से मौत पर मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों के हमले पर मौत पर 5 लाख रुपए और गंभीर चोटों पर 5-5 हजार रुपए मुआवजा देने की बात की है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल व सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्णय दिया है। पीएम मोदी 26 नवंबर को करेंगे राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर का ध्वजारोहण। अयोध्या में कलश यात्रा के साथ महोत्सव शुरू। अयोध्या में कलश यात्रा के साथ ध्वजारोहण महोत्सव का संखंडन हुआ, जहां 25 नवंबर को पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या एक प्रमुख पर्यटन नगरी बन गई। सीएम योगी के AI मॉडल में यूपी तय कर रहा है वैश्विक मानक। स्वास्थ्य और कृषि में हो रहे बड़े बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। लखनऊ को भारत की पहली AI सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वास्थ्य में स्तन कैंसर स्क्रीनिंग, शिक्षा में स्मार्ट लर्निंग सिस्टम, कृषि में 10 लाख से अधिक किसानों को AI आधारित सलाह कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा में निगरानी और काफी ज्यादा कुशल बनाया जा रहा है। मदरसा टीचरों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस जरूरी। अलीगढ़ प्रशासन ने जारी किए आदेश। यूपी के अलीगढ़ में जिला प्रशासन ने सभी मदरसा शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। अब मदरसा शिक्षकों की सैलरी उनके बायोमेट्रिक अटेंडेंस के रिकॉर्ड के हिसाब से आएगी। ये कदम यूपी सरकार के निर्देश पर उठाया गया है।
सब लोग साथ न जाते तो कुछ बच जाते। 18 लोग को खोने के बाद क्या बोले सैयद राशिद। 9 नवंबर 2025 को सऊदी अरब के लिए रवाना करते समय सैयद राशिद ने अपने परिवार को हवाई अड्डे पर अलविदा कहा था। उन्हें कहाँ पता था कि ये आखिरी मुलाकात होगी और वे उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे।